अम्मा। फिजा। नहीं अम्मा, 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 अम्मा। फिजा बेटा क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? अम्मा, अम्मा मैं डर गई थी। अम्मा मुझे लगा सुल्तान आ गया। या अल्लाह खैर। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं दम कर देती हूँ। अब कैसा महसूस कर रही हो? नाश्ता लाऊं? बेटा सुबह से सोए जा रही है, दोपहर होने को है, नाश्ता भी नहीं किया तुमने। अम्मा, अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे काम में भी सुल्तान आ रहा है। अच्छा मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ। तुम्हें पता है जब तुम छोटी सी थी और रात को डर जाती थी ख्वाब में, फिर जोर जोर से चीखती थी और रोती थी, जोया और आलिया तुम्हें चुप कराती थी और तुम और चीखती थी और रोती थी। तुम्हारी ऐसी चीखों की आवाज मेरे कमरे तक जाती थी और मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाते थे और फिर मैं तुम पर दम करती थी और सारी रात तुम मेरी गोद में ऐसे ही सोती रहती थी। अम्मा बचपन कितना अच्छा होता है ना, आपको कुछ भी हो हम माँ की गोद में सर और सब ठीक हो जाता है। बेटा परेशान मत हो, इंशाअल्लाह अब भी सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो बहादुर बेटी है ना। वक्त तो गुजर ही जाता है पर जाते जाते सब कुछ डैमेज कर जाता है। हाँ आपको पता है मुझे ना हर आहट पे ऐसे लगता है जैसे वो निकल कर कहीं से सामने आ जाएगा। अम्मा वो आ जाएगा यहाँ पे। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, तुमने हार क्यों मान ली? अम्मा आपको पता है मैं फिजा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों के मामले में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, बहुत बड़ा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, जैसे हम जीता हुआ केस ही हार गए। अदालत में उसका चेहरा देखा था आपने? कैसे हमें देख के विक्ट्री का निशान बना रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। झूठा मक्कार फरेबी। दिल चाह रहा था उस मक्कार का मुंह तोड़ दूं। अकरम तुम ना अपने दिल और हाथों को जरा कंट्रोल में रख, ठीक है? पहले इस दिल के हाथों इतनी रसवाई हो चुकी है, अब मजीद रसवाई की गुंजाइश नहीं है। अंडरस्टैंड? बहरहाल अब फिजा की शादी करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना ये सुल्तान ये तो फिजा का पीछा ही नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों की गलत फहमी है कि वो बाज आ जाएगा। ऐसे बेगैरत लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ये मम्मी की समझ में नहीं आ रही है, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। भाई आप एक बार मम्मी से बात तो करके देखिए प्लीज। वैसे मैं 2 दिन के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहा हूँ, ऑफिशियल मीटिंग है। उसके बाद वापस आकर मैं मम्मी से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं मम्मी को एक लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं कर सकता। जुनैरा की वजह से मम्मी बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी किस्म का कोई पैनिक क्रिएट हो। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि जुनैरा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद ही इस रिश्ते की बात की जाए।
लेकिन अम्मा और बाबा इन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ है, स्पेशली आज कोर्ट हियरिंग के बाद। आलिया, ये शोर कैसा है? शादी वादी हो रही है किसी की? हाँ, हो सकता है मोहल्ले में किसी की शादी हो रही हो। सुने, आप लोगों को नहीं लग रहा ये दरवाजे के पास से आवाज आ रही है शोर की? अभी आप रुके, हम देखते हैं। चेक करो, तुम बैठो 1 मिनट। अरे मेरी जान, आज तेरा भाई ब्रांड न्यू होके आ रहा है। तुम दफा हो जाए ऐसे। तुम यहाँ क्यों आए हो? दफा हो यहाँ से। और ये क्या ढोल ढमाका लगा रखा है? निकलो यहाँ से। अरे पप्पा, मैं तो अपने होने वाले ससुराल में खुशी मनाने आया हूँ। खबर नहीं देखी क्या? अदालत ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। खुशी का मौका है, मुंह मीठा कर लो। ये छिचोर पना कहीं और जाकर करो। निकलो यहाँ से और बंद करो ये बैंड बाजा। निकलो बाहर। अगर नाचने गाने का इतना शौक है ना तो अपने बाप की बारात ले जा, वहां पे बैंड बाजे बजवाना घटिया आदमी। मैं आज बहुत खुश हूं, इसलिए अपने छोटे भाई की बदतमीजी को इग्नोर करूंगा। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे गुस्सा आया तो तेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। जेल की रातें याद है ना? खैर, मैं अपनी होने वाली बेगम से मिलने आया हूं। तेजा, खबरदार जो अपने जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया, खबरदार। अगर अपनी खैरियत चाहता है ना तो अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे किसी भी हाल का नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ट्रेलर तो पहले से देख ही चुके हो। मेरी बात सुनो सुल्तान, अंदर बैठ के बात करते हैं। शरीफों का मोहल्ला है ये, मैं नहीं चाहता यहाँ किसी किस्म का कोई तमाशा हो। अपने इन टुच्चों को बोलो कि बाहर जाए। आउट, बाहर। वासे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो इसको? भाई आप ये क्या कर रहे हैं? अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंकल, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ मोहल्ले में किसी किस्म का कोई तमाशा। बैठ के बात करते। ठीक है, लेकिन वैसे अंकल एक बात कहूँ आपको, ये वाला आपका दामाद जो है ना, काफी समझदार है। इसके साथ खूब जमेगी मेरी। और इसी ने अपने भाई को जेल से निकाला था ना, नहीं तो आज भी जेल में होता, चक्की पीस रहा होता। बात कर रहा हूँ ना मैं।